कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन बताऊंगा बट अच्छे से समझाऊंगा कि अगर क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं कुछ अलग वैल्यूज के साथ भी तो हमें उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² माइनस 4s प्लस 6। आपको तीन अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं। आपको क्या रखा है, इसकी वैल्यू बताओ s इज इक्वल टू 0 पे, s इज इक्वल टू -3 पे और s इज इक्वल टू 4 पे। तो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम इस केस में करते हैं। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि मेरे पास पॉलिनोमियल है PS यानी कि पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। यहां पर वेरिएबल क्या है, कौन सी वैल्यू वेरी कर रही है, s की वैल्यू वेरी कर रही है। तो आपने लिखा वेरिएबल s के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 7x² माइनस 4s प्लस में 6। अब ये आपको पहली कंडीशन दे रहा है कि आपको s इक्वल टू 0 पे इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू बतानी है। ओके, तो हमने जहां जहां पर हमारे पास s था हमने वहां पे क्या पुट कर दिया, 0। P0 का मतलब अब आप s की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, 0 पुट कर रहे हो, राइट। तो ये मेरे पास हो गया 7 इंटू 0² माइनस 4 इंटू 0 प्लस में 6। आप देखोगे जहां जहां पर मेरे पास s था वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, मैंने 0 पुट कर दिया। अब 0 का स्क्वायर क्योंकि 0 ही होता है और 0 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वैल्यू भी क्या होती है, 0। ठीक, आप चाहो तो लिखो चाहे तो रहने दो। 4 इंटू 0 करूंगा तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी मेरे पास हो गया 0। प्लस में हमारे पास हो गया 6। अब 0 में से 0 को माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनी हाउ 0 ही रहेगा। और अगर 0 में मैं 6 को ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 6। यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू s इक्वल टू 0 पर मेरे पास क्या आई, 6। ठीक, ओके सर। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, अगर सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो फिर से पॉलिनोमियल लिखते हैं। PS हमारे पास है 7s² माइनस 4s प्लस में 6। अब आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो s इक्वल टू -3 पे। तो क्या सर जहां पर हमने P0 लिखा था अब क्या अपने को P ऑफ -3 लिखने की जरूरत है, बिल्कुल ठीक। तो सर जहां जहां पर s है क्या क्या वहां पर मैं -3 पुट करूंगा, बिल्कुल ठीक। तो हमने यहां पर पुट किया -3। तो -3 का स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखा हमने s की जगह -3। अब यहां पर 7 तो हो गया एज इट इज, क्योंकि माइनस का स्क्वायर मेरे पास होता है प्लस और 3 का स्क्वायर मेरे पास होता है 9। तो ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 9 आएगी मेरे पास। माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस, 4 3 क्या हो जाएगा 12 और साथ में क्या आ गया मेरे पास प्लस का 6। ठीक, अब 9 7 अगर मैं करता हूं तो 9 7 मेरे पास होता है 63। प्लस में हमारे पास हो गया 12 और प्लस में हमारे पास हो गया 6। यानी कि आप इस केस में 63 प्लस 12 और प्लस 6 करते हो तो मेरे पास हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 81, राइट। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सर s इक्वल टू 4 में क्या करेंगे, s इक्वल टू 4 में इसी पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारे पास है 7s² माइनस 4s प्लस 6, इस केस में आप वैल्यू निकालोगे s इक्वल टू 4 पे, s इक्वल टू 4 पे। तो जैसे आपने p ऑफ -3 किया था अब यहां पर आ जाएगा P4, राइट। तो यानी कि 7 के साथ 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 इंटू 4 हो गया और प्लस में मेरे पास हो गया 6। अब 4 का स्क्वायर क्योंकि 16 होता है तो 7 के साथ 16 को मल्टीप्लाई करूंगा। माइनस 4 इंटू 4, 4 4 का 16 होता है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो साइन लगाया हमने माइनस, और पीछे इसके साथ क्या था हमारे पास प्लस का 6, राइट। अब अगर 16 7 करते हैं तो ये मेरे पास होता है 112, माइनस का 16 और प्लस का 6 एज इट इज। पॉजिटिव वाले एक साथ ऐड होते हैं तो 112 भी पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी 118। और माइनस का कितना है मेरे पास 16, अगर मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 102। तो हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली s इक्वल टू 0 पे, s इक्वल टू -3 पे और s इक्वल टू 4 पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाता हूं, राइट। अब हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनेंगे। इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, आपको क्या रखा है, प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर। यानी कि कोई एक कैरेक्टर है हमारे पास सलील जिसकी मदर हमारे पास की एज जो है वो 3 टाइम्स दी सलील्स प्रेजेंट एज है। यानी कि 2 लोग हमारे पास इसमें इन्वॉल्व है, एक सलील एंड सेकंड हमारे पास क्या है, सलील्स मदर। अब कह रहा है सलील्स की मदर की जो एज है
वो सलील की प्रेजेंट एज की 3 टाइम्स है, राइट। तो यानी कि सलील की एज अगर मैं यहां पर x एज्यूम करूं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सलील, प्रेजेंट एज ऑफ सलील। आपने सलील की एज को कितना एज्यूम किया, x। अब कह रहा है प्रेजेंट एज अगर सलील की हमारे पास x है तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज जो होगी वो सलील के कितने टाइम्स होगी, 3 टाइम्स। अगर x हमारे पास सलील की एज है तो उसका 3 टाइम्स क्या होगा, 3x। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, और मदर की प्रेजेंट एज हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3x। ओके सर, यहां तक डेटा समझ में आया। आगे देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, 5 ईयर्स लेटर, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, अगर आज आपकी एज मान लो 15 है तो 5 साल के बाद कितनी होगी, आप 5 ऐड करोगे। तो अगर आज इसकी एज x है तो 5 साल के बाद कितनी होगी, सिंपल है, हम 5 को ऐड करेंगे। तो अगर आज सलील की एज x है तो 5 ईयर्स के बाद एज कितनी हो जाएगी, x + 5। अब खाली सलील की एज थोड़ी बढ़ रही है, साथ में मदर की एज भी बढ़ रही है। अगर 5 साल आगे बीत गए और फर्दर हम 5 साल आगे की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मदर की एज जो 3x थी वो कितनी हो गई, 3x + 5। अब कह रहा है कि 5 साल बाद ये सलील की एज है और ये मदर की एज है, दोनों का जो टोटल है देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स, यानी कि दोनों का जो टोटल है 5 साल बाद दोनों की जो एजेस है उसका जो टोटल है दैट इज इक्वल टू 70। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 70। ठीक, तो x और 3x अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास हो जाता है 4x। 5 और 5 अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास हो जाता है 10, इक्वल टू में कितना हो गया, 70। प्लस का 10 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर प्लस के 10 को मैं वहां ले गया तो 70 में से मैंने 10 को क्या कर दिया, माइनस। अब 70 में से 10 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सर 60 बचेगा। अब ये जो मल्टीप्लाई का 4 बैठा है x के साथ, वहां जाकर क्या होना चाहिए, सर डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब x हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 60 डिवाइड बाय 4, और हमें मालूम है 4 1 जा 4 होता है और 4 15 जा हमारे पास कितना होता है, 60। यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15। तो सर क्या हम इस सोल्यूशन को यहां पर ही छोड़ना है, नहीं, क्योंकि आपसे ये पूछा था कि इनकी एजेस बताओ, राइट, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, आपको इनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ सलील, प्रेजेंट एज ऑफ सलील, क्योंकि सलील की एज को आपने क्या एज्यूम किया था, आपने एज्यूम किया था x। तो अगर सलील की एज हमने x एज्यूम की थी और x की वैल्यू मेरे पास 15 आ रही है तो मतलब सलील की एज कितनी हो जाएगी, 15। खाली 15 मत लिख देना भैया, साथ में ईयर्स लिखना मत भूलना, राइट, हमें यूनिट साथ में लिखनी होती है। तो सलील की एज कितनी हो गई, 15। तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर। अब मदर की एज आपने कितनी एज्यूम की थी, सर मदर की एज हमने 3x एज्यूम की थी। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 15 आई है तो मैं क्या करूंगा, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, और सर 15 3 जा 45 होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मदर की एज 45 ईयर्स है, बिल्कुल ठीक। तो यानी कि हमारे पास सलील की एज कितनी हो गई, 15 ईयर्स, मदर की एज जो कि उसकी 3 टाइम्स थी कितनी हो गई, 45 ईयर्स। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाता हूं और एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन उठाता हूं, ध्यान से सुनना। एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी एज 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन। सर समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा है, ओके समझाता हूं। अब कह रहा है रूबी के पास जितने भी 2 रुपीज के कॉइन्स हैं, मान लो 5 है, 10 है, 15 है, जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी 2 रुपीज के कॉइन्स हैं, और 5 रुपीज के कॉइन से 3 टाइम्स है, यानी कि उसके पास कुछ 5 रुपीज के कॉइन भी होंगे और कुछ 2 रुपीज के कॉइन भी होंगे। तो 5 रुपए के जितने सिक्के उसके पास हैं, 2 रुपए के सिक्के उससे 3 टाइम्स हैं। सपोज करो अगर मैं बोलता हूं कि 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 10 का 3 टाइम्स क्या होगा, 30, यानी कि 30 सिक्के होंगे। एक एग्जांपल लिया मैंने। तो अब हमें तो मालूम नहीं कि यहां पर क्या है, यानी कि ये वो क्वांटिटी है जो कि हमारे पास अननोन है, जो वेरी कर सकती है। तो यानी कि ये क्या हो गया, वेरिएबल। तो मैं क्या एज्यूम करूंगा कि लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 रुपए के कॉइन्स कितने होंगे हमें मालूम नहीं, तो हमने एज्यूम कर लिया कि भैया वो x ही होंगे। अब इस केस में दूसरी हमारे पास क्या चीज चल रही है, 2 रुपीज। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, यानी कि 2 रुपए के कॉइन हमारे पास कितने होंगे, क्योंकि 2 रुपए के कॉइन 5 रुपए के कॉइन से 3 टाइम्स है, तो यानी कि ये हो गया 3x। अब बात सुनो मेन, ध्यान से सुनना मेन बात, इनकी वैल्यू दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन नहीं दे रखे। कह रहा है इन दोनों सिक्कों की जो टोटल वैल्यू है वो हमारे पास 88 रुपीज है। सर मतलब अगर मैं बोलूं कि आपके पास 5 रुपए का एक सिक्का है तो नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए 1, लेकिन वैल्यू कितनी है 5। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 2 रुपए का एक सिक्का है तो नंबर ऑफ कॉइन तो 1 होगा, लेकिन वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक, तो भले आपके पास एक एक कॉइन है दोनों की हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हो गए 2, लेकिन वैल्यू कितनी हो गई 5 + 2 7, तो इसने वैल्यू की बात कर रखी है। तो सर इक्वेशन कैसे बनेगी, अब अगर मान लो हमारे पास 5 रुपए का एक सिक्का होता है तो वैल्यू होती है 5, अगर सिक्के 2 होते हैं तो 5 × 2 10, अगर सिक्के 3 होते हैं तो 5 × 3 15, सिक्के 4 होते हैं 5 × 4 20, तो अगर सिक्के x हो गए तो कितने होंगे 5 × x, यानी कि मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई 5 × x, तो यानी कि हमारे पास वैल्यू हो गई इसकी 5x। सिमिलरली 2 रुपीज के भी कुछ कॉइन है, 2 रुपए का अगर एक सिक्का है तो वैल्यू कितनी होगी 2, अगर 2 सिक्के हो गए तो 2 2 4, अगर 3 सिक्के हो गए तो 2 3 6, यानी कि अगर मेरे पास इस केस में 3x सिक्के हो गए तो सर मैं इस केस में 2 को 3x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि अगर मेरे पास एक सिक्का होता तो मैं 2 1 2 करता, 2 होते तो 2 2 करता, 3 होते तो 2 3 करता, 4 होते 2 4 करता, लेकिन 3x है तो 2 × 3x करूंगा। इन दोनों की टोटल वैल्यू का सम मेरे पास कितना है 88। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने यहां पर इक्वेशन कैसे बनाई है। ठीक, बस बेसिक सा काम रह गया, मल्टीप्लाई करो, ये तो 5x एज इट इज है हमारे पास, कुछ भी चेंज नहीं। इस केस में 2 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा 6, और साथ में मेरे पास आ गया 88। अब 6x और 5x का टोटल करता हूं तो वो होता है 11x। अब ये जो भाई साहब x के साथ मल्टीप्लाई हुए बैठे हैं वहां जाकर क्या हो जाएंगे, वहां जाके सर ये हो जाएंगे डिवाइड, और हमें मालूम है कि सर अगर 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं 88 को तो आंसर हमारे पास क्या आता है 8 आता है। इसका मतलब x की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आ गई 8 आ गई। तो बेटा अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो अब ये बताओ कि कितने टाइप के कॉइन्स उसके पास कितने कितने हैं, यानी कि 2 रुपए के कितने कॉइन्स हैं और 5 रुपए के कितने कॉइन्स हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, जल्दबाजी में, ध्यान से सुनना मेरी बात, जल्दबाजी में खाली x की वैल्यू निकाल के खुश मत हो जाना कि हमारा आंसर आ गया। हमें क्वेश्चन को लास्ट तक रीड करना है और ये देखना है कि उसने हमसे क्या चीज पूछी है, उसी फॉर्मेट में ही हमको आंसर करना है। उसने आपसे x की वैल्यू निकालने को नहीं कहा, वो आपकी खुद की अजम्पशन थी जो आपने x उसमें अज्यूम किया। उसने बोला कि भैया मुझे ये बताओ कि कॉइन कितने कितने हैं हर एक टाइप के, तो आपको ये बताना है इसके अंदर दैट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 रुपए के कॉइन्स कितने हैं। सर 5 रुपए के कॉइन्स हमने x एज्यूम किए थे और x की वैल्यू 8 आ रही है, इसका मतलब उसके पास 8 कॉइन्स हैं, 8 सिक्के हैं 5-5 रुपए के। ठीक, दूसरा हमारे पास हो गया नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 रुपए के कॉइन्स कितने हैं। सर 2 रुपए के कॉइन्स हमने एज्यूम किए थे 3x, तो यानी कि अगर मैं 3x करता हूं तो इसका मतलब होता है 3 × x, और क्योंकि x की वैल्यू 8 आई है तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब हमारे पास 5 रुपीज के कॉइन जो थे वो 8 हो गए और हमारे पास 2 रुपीज के कॉइन्स जो थे वो कितने हो गए, 2 रुपीज के कॉइन्स हमारे पास 24 हो गए। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। राइट, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। ओके, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width। सर मतलब ध्यान से पढ़ो वापस से, अपने को कह रखा है कि किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसकी विड्थ के ट्वाइस से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो सर क्या मैं इस केस में ये एज्यूम कर सकता हूं कि लेट दी विड्थ बी x, हमने विड्थ को कितना एज्यूम किया x। सर आपने विड्थ को ही क्यों एज्यूम किया, क्योंकि लेंथ जो थी वो विड्थ पे डिपेंडेंट थी। कैसे, वो कह रहा है लेंथ की जो भी वैल्यू होगी उस केस में विड्थ के डबल से 3 ज्यादा होगी, यानी कि पहला वेरिएबल क्या एज्यूम करने को बनता है विड्थ, क्योंकि लेंथ उस पे डिपेंडेंट है। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो लेंथ हमारे पास होगी
क्योंकि वो विड्थ के डबल से, विड्थ अगर x है तो उसका डबल क्या होगा सर 2x से कितनी ज्यादा है सर 3 ज्यादा है, तो यानी कि यहां पर आ गया सर 3। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर अगर विड्थ हमारे पास x है तो लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी 2x + 3। बिल्कुल ठीक। अगली इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या रखा है, अपने को क्या रखा है पेरीमीटर जो है उसका कितना है 24। अपने को क्या रखा है जो पेरीमीटर हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके सर, अपने को यह मालूम है पेरीमीटर और कुछ नहीं होता बल्कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ होता है। ठीक, अगर लेंथ प्लस विड्थ होता है हमारे पास या लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है हमारे पास ऑफ 2 टाइम्स, वो किसके इक्वल हो गया 24 के इक्वल हो गया। तो सर क्या लेंथ की जगह पर, तो सर क्या लेंथ की जगह पर मैं 2x + 3 रख दूं? बिल्कुल ठीक। और सर क्या विड्थ की जगह पर यानी कि ब्रेड्थ की जगह पर मैं इस केस में x रख दूं? बिल्कुल ठीक। तो सर ये क्या 24 के इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल ठीक। अब आप एक काम कर सकते हैं, भले इस 2 को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, भले इस 2 को चाहो तो वहां जाके डिवाइड भी कर सकते हो, क्योंकि 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो मैं वहां जाके डिवाइड कर देता हूं। ओके, यहां पर हमारे पास हो गया 2x + x यानी कि ये हो गया 3x, और साथ में कौन बैठा है 3, मल्टीप्लाई का 2 वहां जाके 24 को डिवाइड करेगा और ये बनाएगा 2 1 जा और 2 12 जा, यानी कि फर्दर जो हमारे पास इक्वेशन बनी विच इज 3x + 3, 3x + 3 इज इक्वल टू 12। सर क्या प्लस का 3 वहां जाके हमारे पास माइनस होगा? प्लस का 3 वहां जाके माइनस होगा, बिल्कुल ठीक। तो ये प्लस का 3 है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो आप लिखोगे 12 - 3, यानी कि 3x की वैल्यू अगर मेरे पास 9 आ गई तो x की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? इस केस में मल्टीप्लाई का 3 वहां जाकर क्या होना चाहिए सर? डिवाइड होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। अब सर क्या हम x की वैल्यू पे सेटिस्फाई करेंगे अपने आप को, वहीं पे खुश, हमारा आंसर आ गया? नहीं सर, हम आगे जाएंगे। आपने बताया था क्वेश्चन को लास्ट तक रीड करना है और देखना है क्या चीज पूछी है। सर उसने x नहीं पूछा, उसने डायमेंशंस पूछी है रेक्टेंगल की। सर अगर डायमेंशंस पूछी है तो हमारे पास डायमेंशंस होती हैं विड्थ और दूसरी होती है सर हमारे पास लेंथ। सर विड्थ को तो हमने एज्यूम किया था यहाँ पर x, और x की वैल्यू मेरे पास 3 आ रही है, तो क्या मैं 3 लिखूं? अरे भाई 3 के साथ यूनिट लिखना मत भूलना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो 3 नहीं 3 सेंटीमीटर होगा। और सर लेंथ हमारे पास है 2x + 3, लेंथ हमारे पास है 2x + 3, तो आप 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 3 को ऐड कर देना। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आएगा, और जब फर्दर ऐड करता हूं तो मेरे पास आ गया इस केस में 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये मेरे पास विड्थ हो गई 3 और ये मेरे पास लेंथ हो गई 9। अगर आपको अपना आंसर चेक भी करना है तो आप देख सकते हो, लेंथ प्लस विड्थ को अगर ऐड करोगे तो 9 + 3 हमारे पास होता है 12, और अगर उसका 2 टाइम्स करोगे तो 24 आ रहा है। इसका मतलब आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से आपको यहां तक समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ, और अच्छे से समझाऊंगा। तब तक के लिए भाई लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।